हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्लासेस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका ऑर्डर चेंज करके। ठीक है, एक नॉर्मल जो ऑर्डर दिया रहेगा, ठीक है, हमारे क्वेश्चन देखिए जो नॉर्मल ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ये पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करो, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करो, और एक्स की लिमिट दे दी हुई है। एक्स की लिमिट सीधी सीधी दे दी हुई है कि 2y से 2 तक वेरी करना है, और y की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करना है, ये दे दी हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक ही है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब पहले ऑर्डर इसका चेंज करना है इंटीग्रेशन का। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए, यदि पहले dx के रेस्पेक्ट में फिर dy के रेस्पेक्ट में, यहाँ इंटीग्रेशन बोल रहा है ना करने के लिए, लेकिन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मतलब पहले y के रेस्पेक्ट में हम करेंगे और फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये जो लिमिट का भी वैल्यू ये भी चेंज हो जाएगा। तो देखेंगे कि कैसे लिमिट का वैल्यू चेंज करते हैं, मीन्स ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चेंज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम तो ग्राफ बना लेंगे जो हमारा लिमिट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, उसका पहले हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा वाई वाई एक्सिस। एक सेकेंड। ठीक है, पहले ग्राफ बना लेंगे। ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हो, वाई यहाँ से अगर वैल्यू दिखे तो क्या क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2y है। ठीक, एक्स इज इक्वल टू 2 है। यहाँ से देखे तो वाई इक्वल टू 0 है और वाई इक्वल टू 1 है। ये चार चीज़ें, चार लाइन्स आ रहे हैं। चार लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, इसको प्लॉट करेंगे चारों लाइन को कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, और जो भी एरिया बाउंडेड होगा इन चारों के बीच में उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, ओवर द रीजन आर, मतलब वही हमारा रीजन आर होगा, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो देखिए पहले हम बनाते हैं, ये पहले हर एक लाइन बनाते हैं। तो ये x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये x इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू ये 0 है। ठीक, यानी ये लाइन जो है वो x इक्वल टू 0 है और ये लाइन y इक्वल टू 0 है। ठीक, तो x इक्वल टू 2 बनाना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 कहीं इधर आएगा। ठीक है, 2,0, x इक्वल टू 2 कहीं इधर आएगा लाइन, x इक्वल टू 2 वाली लाइन हो गई। ठीक, ठीक है, अब देखिए, अब x इज इक्वल टू 2y वाली लाइन, तो x इज इक्वल टू 2y वाली लाइन पे जब मान लीजिए y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। तो y की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1 रखें तो x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, और जब y की वैल्यू, तो देखिए दो पॉइंट, हमें कोई भी लाइन को बनाने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या मिल गया, 2,1। ठीक, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए y की वैल्यू अब रख देते हैं हम, 1 रखे थे ना, इस बार 2 रख देते हैं। ठीक है, 2 रखते हैं, या फिर x की वैल्यू 2 रख देते हैं। तो x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर 1, 0,1 है, और ये 0,2 है। ठीक है, तो और ये हमारा 1,0 है। ठीक है, तो देखिए, तो पॉइंट को प्लॉट करेंगे और लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से x की वैल्यू 2,1, और यहाँ से भी, तो सॉरी यहाँ पे देखिए, अब y की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर 3, ये 4, 4,0। ठीक है, तो देखिए अब प्लॉट करेंगे इस लाइन को, यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 4,2। ठीक है, ये 2,1, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये वाली पॉइंट होगी। ठीक, ये वाली पॉइंट। ठीक, 2,1 ये वाली पॉइंट मिल गई। ठीक है, और 4,2 मतलब ये 4,2 मतलब ये 2 वाली हो गई और ये 4 वाली हो गई। ठीक है, तो 4,2 ये हो गई। ठीक है, 4,2। ठीक है, तो दो पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया और एक ये पॉइंट मिल गया, तब हमारा लाइन बन जाएगा। लाइन हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये लाइन बन गया। ठीक, अब देखिए ये लाइन बन गया, दो लाइन बन गया हमारे को, क्या क्या कौन कौन से लाइन बन गए, वाई इक्वल टू, सॉरी वाई नहीं, ये एक्स, एक्स इक्वल टू 2y वाली लाइन बन गई, एक्स इज इक्वल टू 2y वाली लाइन बन गई, और ये लाइन कौन सी थी, एक्स इक्वल टू 2 वाली थी। ठीक, और वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 ये लाइन होती है, वाई इक्वल टू 0 ये वाली लाइन वाई इक्वल टू 0 लाइन होती है, ये लाइन वाई इक्वल टू 0 होती है। ठीक, वाई इक्वल टू 0। ठीक, अब वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 यानी वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 में यहाँ है, तो इसको जब बनाएंगे तो ये वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन हो जाएगी। ठीक, ठीक, तो क्या रीजन क्या बाउंडेड हो रहा है इन सब के बीच में, देखिए रीजन जो बाउंड हो रहा है वो ये रीजन आएगा। देखिए ये y इक्वल टू
वन वाली लाइन है ये वाली, ठीक है। वाई इक्वल टू जीरो वाली लाइन ये है, वाई इक्वल टू जीरो वाली लाइन ये है, ठीक है, ये वाली, ठीक। और एक्स इक्वल टू टू वाई, एक्स इक्वल टू टू वाई वाली लाइन ये है, ये, ठीक है। और एक्स इक्वल टू टू वाली लाइन ये है, एक्स इक्वल टू टू वाली लाइन ये है, ठीक है, ठीक है। तो इन सबके बीच में जो रीजन क्या बाउंड हो रहा है, कॉमन रीजन बाउंड होके क्या आ रहा है, देखिए, देखिए यहाँ से जो x की वैल्यू वेरी कर रही है 2y से 2 तक, ठीक, 2y से 2 तक, 2y वाली लाइन ये है, और 2 तक, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो मतलब ये हो गया, ठीक। और इसमें क्या बोल रहा है, y की वैल्यू 0 से 1 तक, y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू 1 तक, यहाँ तक, तो मतलब ये अंदर की तरफ ये रीजन और ये रीजन हो जाएगा कॉमन, ठीक, ये रीजन हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये रीजन हमारा कॉमन रीजन हो जाएगा, मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन फाइंड करना है इस रीजन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें फाइंड करना है तो स्मॉल एलिमेंट लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। तो देखिए वाई एंड डी, तो यहाँ हमारा क्या दिया था, एक्स के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, देखिए ये डी एक्स दिया हुआ था, डी वाई दिया था, लेकिन हम क्या, हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है ना, हमारा टॉपिक ये है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर चेंज करना है मतलब पहले वाई के रिस्पेक्ट में करना है, फिर एक्स रिस्पेक्ट। तो वाई में एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे डी वाई और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट जब लेंगे तो ये देखिए ये हमारा ऐसे है, अगर मैं इसे बनाऊँ तो हमारा ऐसे है ये, ठीक है, ऐसे है, ठीक। यहाँ स्मॉल एलिमेंट डी वाई लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर 2,0 पॉइंट है, ठीक। ये y इक्वल टू एक्स इक्वल टू टू वाली लाइन है, ये जो है हमारा एक्स इक्वल टू टू वाई वाली लाइन है, ठीक, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन मैं बता रहा हूँ, ठीक। और ये जो है हमारा, ये जो ये y इक्वल टू जीरो वाली लाइन है, ठीक, ठीक। और क्या क्या लाइन बची, ये तीन लाइन, हाँ, और एक यहाँ से ये जा रही है हमारी y इक्वल टू वन वाली लाइन, ठीक, ये वाली y इक्वल टू वन वाली लाइन, ठीक है। तो ये रीजन स्मॉल एलिमेंट ले लिए और ओवर द रीजन आर, ये रीजन है हमारा टोटल सॉल्व करने का, ये पूरा ये रीजन में सॉल्व करना है हमको, ठीक है। ये हमारा फेवरेबल रीजन है, इसी रीजन में हमको इंटीग्रेशन का लिमिट फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इस रीजन में तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इसलिए हमने वाई डायरेक्शन में एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो देखिए पहले डी वाई डी एक्स, क्योंकि पहले डी एक्स डी वाई था, हमको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करना था, तो पहले डी वाई लिखेंगे फिर डी एक्स लिखेंगे, ठीक। और इंटीग्रेशन में क्या था, ये अंदर में लिमिट क्या था, ई की वैल्यू क्या थी, ई के पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले वाई, वाई को पहले वेरी करेंगे, तो वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ से ध्यान से देखिए, वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ देखिए जब वाई की जब स्टार्टिंग हो रही है, जब वाई की स्टार्टिंग हो रही है तो देखिए वाई इक्वल टू यहाँ पे जीरो है, ये वाली वाई इक्वल टू जीरो लाइन, ठीक है। ये वाई इक्वल टू जीरो वाली लाइन है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू जीरो से कहाँ तक जा रही है, ये कितना आ रही है, वाई इक्वल टू एक्स बाई टू तक जाएगी, एक्स इक्वल टू टू वाई वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स अपॉन टू आ जाएगी। तो जो y की वैल्यू होगी वो जीरो से, यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे इस स्मॉल एलिमेंट को, तो यहाँ से इंटीग्रेट करते जाएंगे तो एक्स वाई इक्वल टू जीरो से वाई इक्वल टू एक्स बाई टू तक जाएगी, तो वाई इक्वल टू जीरो से वाई इक्वल टू एक्स बाई टू तक जाएगी, ठीक। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ये देखें जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, एक्स इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है, इधर से इधर तक। तो यहाँ से यहाँ ये क्या है, एक्स इक्वल टू ये जीरो है और ये एक्स इक्वल टू टू है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू टू, तो ये हो गया बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, हम कैसे फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके ये इसका इंटीग्रेशन, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ वाई है, तो वाई वाली कोई वैल्यू इधर है नहीं, मतलब ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, ठीक। एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तो इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। और बच जाएगा वन, यहाँ पर इंटू वन है, वन बचेगा तो वन का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, ठीक है। और वाई की वैल्यू क्या, लिमिट क्या है, वाई इक्वल टू जीरो से एक्स बाई टू और ये डी एक्स, और यहाँ एक्स की इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी जीरो से टू, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे ई का पावर एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू रखेंगे तो वाई एक्स बाई टू माइनस जीरो डी एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू टू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और आगे फर्दर तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन, जब दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो इंटीग्रेशन एक को रखते हैं एक को सॉल्व करते हैं, एक को रखते हैं एक को सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखिए इसको ऐसे कर ले, एक्स स्क्वायर को यहाँ टी मान लेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ई का पावर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई टू इंटू
एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी बाई टू हो जाएगी, डी टी बाई टू हो जाएगी, ठीक। यहाँ लिमिट भी चेंज हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सॉरी टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और एक्स की वैल्यू जब टू है, एक्स की वैल्यू जब टू है, यहाँ पर टू रखेंगे तो वाई की वैल्यू, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी टू टू ज़ा फोर, फोर हो जाएगी, तो टी की वैल्यू हो जाएगी फोर, ठीक है। सो सॉल्व कर लेंगे तो वन बाई फोर हो जाएगा कॉमन, ई का पावर टी का इंटीग्रेशन ई का पावर टी होता है, ठीक है। और यहाँ से टी इज इक्वल टू जीरो टू फोर, तो सॉल्व करने पर आएगा ई का पावर फोर माइनस ई का पावर जीरो अपॉन फोर, ठीक है। सॉल्व करने पर आएगा ई का पावर फोर अपॉन फोर माइनस वन, ई का पावर जीरो वन, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका, ठीक है, इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे हम ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑर्डर हमारा कुछ और दिया था, dx और dy दिया हुआ था, क्या हुआ था, dx और dy दिया था, बट हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया, पहले y को लिखा, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में किया, फिर x के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन चेंज, ऑर्डर उसका चेंज करके फिर हमने इंटीग्रेशन को फाइंड किया, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।